गाइज, आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ेंगे। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी प्रपोज्ड बाय पाउलिंग के द्वारा वीबीटी थ्योरी दिया गया था। चलिए देखते। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंट्रल मेटल आयन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड्स। यानी अकॉर्डिंग टू दिस थियरी सेंट्रल मेटल आयन जो है लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड्स इट्स वैकेंट ऑर्बिटल एस और पी अथवा डी ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सेंट्रल मेटल आयन वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। थर्ड है, देखिए इसमें वैकेंट मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर। लिगेंड ऑर्बिटल के पास लोन पेयर है। देखिए वैकेंट मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, लिगेंड ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और लिगेंड के पास लोन पेयर है। यही लिगेंड ये लोन पेयर मेटल को डोनेट कर देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसमें हाइब्रिडाइजेशन, अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। इसमें नोट देख लीजिए, पॉइंट है। फर्स्ट है, इफ n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट देन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स IOC, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ROR लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड लाइक D2sp3 DsP2। ये n-1 d ऑर्बिटल, जैसे इनर ऑर्बिटल भी इसे बोलते हैं। आप लोग इसे यहाँ लिखा है 3D, दो तीन चार डी ऑर्बिटल। ये हो गया 4s 4p और 4d, 1 2 3 4 5 4p 4d। यानी इसे हाइब्रिडाइजेशन जब होगा, लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो इनर ऑर्बिटल यानी कि 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ना कि 4D। इसमें 4D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 3D करता है। इसीलिए n-1 d ऑर्बिटल बोलते हैं। n = 4 है, 4 - 1 d यानी = 3D। अभी दूसरी पॉइंट देख लीजिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में होगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लाइक साइनाइड CN-, CO, NO एट्सेट्रा। इसी और जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। अब तीसरा देख लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पेयरिंग अकर्स अगेंस्ट हुन्स रूल। हुन्स रूल का यह ओबे नहीं करता है। जब कॉम्प्लेक्स में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा तो पेयरिंग अकर्स अगेंस्ट हुन्स रूल, हुन्स रूल के अगेंस्ट पेयरिंग होता है। इसका मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ एग्जाम्पल। जैसे डी ऑर्बिटल है, ये हो गया 4s और ये 4p। सपोज 4d बना दी मैं, सॉरी, 4p और 4d। अभी 3d 7 किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और 4s 1 है, 3d 6 कर दे रहे हैं, 3d 6।
तो डी में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल किए 1 2 3 4 5 6। तो यदि यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड लाइक साइनाइड आयन Cn-, तो यहाँ पेयरिंग पहले करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। जैसे ए वाला एक्साइटेशन के थ्रू इसमें आ जाएगा, ए वाला इसमें स्पिन, तो हुंस रूल के अवॉइड करते हुए 1 2 2 2 4 2 6। तो यहाँ पे 2 डी ऑर्बिटल इम्प्टी है, इम्प्टी डी ऑर्बिटल, एक हो गया यस और ये पी है। तो साइनाइड आयन है Cn-, तो यह अपना लोन पेयर एक इसमें देगा, इसमें इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3, यहाँ साइनाइड, यहाँ साइनाइड, एक पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे कंबाइंड होके, जिसकी एनर्जी सेम रहेगी। जैसे 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, और यही स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है। तब जब यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड होगा तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं होगा, तो उसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगैंड पेयरिंग अकर्स अगेंस्ट हुंस रूल। फोर्थ पॉइंट है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड इज कोवैलेंट, यानी मेटल और स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होगा वह कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि लिगैंड अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, जिसके थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इफ nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अथवा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड लाइक sp3d2 sp3d। 6 है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड in presence of weak field ligand or highly electronegative ligands like fluoride, chloride, oxygen containing ligand। 7th है presence of weak field ligand pairing occurs via Hund's rule। presence of weak field ligand, यदि weak field ligand प्रेजेंट होगा तो पेयरिंग हुंस रूल के अकॉर्डिंग होगा। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन weak field ligand and metal is ionic not covalent। जो weak field ligand और metal के बीच जो बॉन्ड बनेगा वह आयनिक होगा। ये सब अकॉर्डिंग टू वीवीटी जो पाउलिंग ने थ्योरी प्रपोज किया था उसी के अकॉर्डिंग है। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेते हैं। इसी में स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। देखिए लिगैंड्स आर अरेंज्ड देयर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग पावर। स्प्लिटिंग पावर मीन्स डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं, हम CFT में पढ़ेंगे अभी आगे। स्प्लिटिंग पावर के अकॉर्डिंग लिगैंड को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक सीरीज ऑप्टेन जो होती है उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। पहले आता है कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, देन हैलोजन डोनर। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो लिगैंड होता है उसे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हो रहता है, बाकी ऑक्सीजन डोनर, हैलोजन डोनर और वीक फील्ड लिगैंड। NH3 एक्ट एज बोथ स्ट्रांग फील्ड लिगैंड एज वेल एज वीक फील्ड लिगैंड।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वीक फील्ड लिगेंड। ऑर्डर देख लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। CONO, देन Cn माइनस, R3P, C6CH5, CH3 माइनस, NO2 माइनस, BPY बाईपिरिडीन, एथिलीन डाइमीन, पिरिडीन, और NH3 नियरली इक्वल होता है इसका स्प्लिटिंग पावर पिरिडीन और NH3 का मॉडरेट होता है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी बिहेव करेगा बोथ, और वीक फील्ड लिगेंड। ग्लिसरीन NCS माइनस, H2O EDTA ऑक्जेलेट OH माइनस, F माइनस, NO3 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सभी क्या है वीक फील्ड लिगेंड। ये सब देखिए CONO Cn माइनस, R3P, ये भी कार्बन डोनर है, ये भी कार्बन डोनर, इसमें भी कार्बन, ये सभी कार्बन डोनर हैं। ये नाइट्रोजन डोनर, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन डोनर है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एथिलीन डाइमीन तक, उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये चलिए एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, amongst given coordination compound decide hybridization, calculate number of unpaired electron, magnetic character and outer or inner orbital complexes। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन VVT से यही पूछता है कि कोई कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक कैरेक्टर, या आउटर ऑर्बिटल बनाता कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल। इतना VVT से क्वेश्चन आता है। तो हम कुछ एग्जांपल लिए हैं जो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है FeCN6 3 माइनस, FeCN6 3 माइनस। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Fe का, सेंट्रल मेटल आयन का। Fe का सपोज करिए X है, Cn माइनस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -3 इक्वल टू 6 -3 आ गया +3। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और साइनाइड Cn माइनस क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो Fe का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देखेंगे Fe का नॉर्मली। अठारह आर्गन 4s2 3d 18 2 20 है 3d 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 होता है एटॉमिक नंबर। तो Fe+3 क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 आर्गन, ये से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, +3 है ना, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, 4s0 3d 5। तो नॉर्मल पर लिखेंगे इसका 1 2 3 4 5 3d 4s 4p 4d 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें फिल कर देते हैं। अब साइनाइड जो है Cn माइनस जो है लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यह पहले पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग देखिए, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो क्या फॉर्म होगा देखिए, एक 2 3 4 5,
तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल मिला डी में, 3D में, और 4s 4p। तो कितनी है साइनाइड 6 है ना, लिगेंड 6 है। तो CN माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, CN 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D 3D है, 4s है, 4p। हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा, 1 2 3 4 5। D का 2 ऑर्बिटल है, D2, S का 1 है, P का 3 3 6, 3 3 6, P का 3 ऑर्बिटल। टोटल कितने बने, D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। और क्या पूछा है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, पैरामैग्नेटिक। आउटर अथवा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल। क्यों, n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यदि मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले आपसे, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं, √n+2bm बोहर मैग्नेटॉन, इसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 + 2 bm, 2 + 1 3, 3 × 1 √3, इसका आएगा 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, FeS2O6 2+। दूसरा है FeS2O का होल 6 2+। अभी हम लोग Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, 18 आर्गन 3D 6 4s2 आया था। तो इसमें Fe2+ है ना, Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। S2O न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका 0 होगा, 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे 0 + 2 x+, तो x = आ जाएगा +2, न्यूट्रल है तो ये +2 आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 18 हो गया आर्गन, 4s, यस से तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले, 2+ है तो ये 0 हो जाएगा, और 3D 6। S2O कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है तो यह पेयरिंग नहीं करवाएगा, हुंस रूल के अकॉर्डिंग ही इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यस 4s 4p 4d 1 2 3 4 5। तो 3D ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और यह वीक फील्ड लिगैंड है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अभी H2O जो है अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतना करना होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है, सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, ये देखेंगे। इसके लिए आप लोगों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिमेंबर करना होगा, और डेली आप जैसे सॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगा। और उसके देन हाइब्रिड पेयरिंग करवाएंगे, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायामैग्नेटिक। थर्ड क्या है, CuNH3 का होल 6 3+ NiCl4। ये सब हम नेक्स्ट में सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।